अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कि शेर सुनाने से पहले आपको हमको हक करना पड़ेगा। क्या क्या कह रही हैं आप? मतलब शेर भी सुनाना पड़ेगा, हक भी करना पड़ेगा? इसे तो कहते हैं कि आम के आम गुठली के दाम और सोने पे सुहागा। हाँ तो पहले हमको हक कीजिए, उसके बाद फिर हमको शेर सुनाइए। अभी जी अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का गला नहीं घोटूंगा। I'll do it for you. ठीक बा। आई भन काबे नल्ले शाहरुख का बना है ए, तो हमको गले लगाएगा हैं? अरे नहीं, माय गॉड, बड़ा खतरनाक सपना था यार। बाल बाल बच गए। कौन बाल बाल बच गया? एक्चुअली बेबी मैं एक ना सपना देख रहा था। क्या सपना देख रहे थे? बड़ा खतरनाक सपना देख रहा था। तो एक्चुअली सपने में ना मम्मी ने मुझे 4-5 लोगों की मदद से ना पकड़ रखा है, जकड़ रखा है मुझे। तुम्हारी मम्मी ने क्यों पकड़ रखा है तुमको? एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मॉम जो है मेरे सर के बाल साफ करवाना चाहती है और मैं नहीं चाहता। तो जैसे ही सैलून वाला आता है अपना उस्तरा लेके और चलाने लगता है मेरे सर के ऊपर, चाचा जी आ जाते हैं और चिल्लाते, नहीं तू मेरे खेचेड़ू के सर के बाल साफ नहीं कर सकता। उन कान की नीचे देते, धार धार दो मारते हैं। इस बात से मेरी आंख खुल जाती है और मैं बाल बाल बच जाता। क्या क्या बकवास तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है वो, और वैसे ही बकवास सपने देखते रहते हो तुम। यार सपनों पे अपना बस नहीं होता है यार नू। दिमाग में अच्छी बातें रखोगे तो ख्वाब भी अच्छे आएंगे। ऐसा क्या अच्छा हो रहा है मेरी जिंदगी में जो अच्छे ख्वाब आए मुझे? जब कुछ अच्छा ना हो रहा हो ना तो अपने आप को कामों में बिजी कर लेना चाहिए। कौन से कामों में बिजी कर लूं अपने आप को? घर में रंग रोगन का काम शुरू होने वाला है, तो उसमें बिजी कर लो अपने आप को। रंग रोगन का काम तो शुरू करवा दिया यार। क्यों नहीं करवाऊं? 5 साल हो गए घर में पेंट हुए, अब तो ऐसे पपड़ी भी उधड़ने लगी है, ऐसे सीलन भी आने लगी है। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है। कितना खर्चा आएगा इसमें? खर्चा तो आएगा, लेकिन क्या करूं, करवाना तो पड़ेगा। तो दिवाली से पहले करवाना चाहिए था। कोशिश की थी दिवाली से पहले करवाने की, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कितना खर्चा हो रहा है? तुम देने वाले हो, पूछ तो सकता ही हूँ। जब दे नहीं सकते तो पूछने का फायदा क्या? यार तुम जलील करने का कोई मौका छोड़ती नहीं हो वैसे। तो मौका देती ही हो। क्या क्या मौका देता हूँ मैं? छोड़ो, अब ज्यादा कड़वे अल्फाज बोलूंगी ना तो अभी रोने लग जाओगे, इसलिए जितना बोला उतना कर लो। नहीं, कैसे कैसे सपने देखते हो। कितना अच्छा मौसम है ना भाभी जी। जब सुबह सुबह धुंध को चीरती हुई सूर्य की रोशनी शहर पे पड़ती है तो एक नरम नरम सी हरारत का एहसास होता है ना भाभी जी? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है तिवारी जी। ये जो जाड़ों की सुबह की धूप होती है ना, ये एकदम ऐसे मखमल जैसी होती है। जी भाभी जी, और ये मखमली एहसास जो है ना हमें सुबह सुबह बहुत होता है। तिवारी जी एक बात बताइए, आपको जाड़ा पसंद है या गर्मी पसंद है? अब भाई डिपेंड करता है भाभी जी। अगर सर्दियों में टेम्परेचर माइनस हो जाए तो हमें पसंद नहीं है, और गर्मियों में अगर पारा 45 से ऊपर चला जाए तो हमें पसंद नहीं है। मौसम का मिजाज जो है ना वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए भाभी जी, नहीं तो फिर मजा देता है, नहीं तो सजा देता है। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है तिवारी जी। मुझे भी ना तो ज्यादा गर्मी पसंद है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडक पसंद है। बचपन में सर्दियों में ना मैं तो बीमार पड़ जाती थी और कभी कभी स्कूल भी नहीं जा पाती थी। हम भी भाभी जी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। हम जो है ना स्कूल ना जाने का कोई ना कोई बहाना तलाश लेते थे, नौटंकी भी पेल देते थे कभी कभी। टंकी नहीं करती थी, मैं जेन्युइनली बीमार होती थी। ओह, अरे, क्या बात है। अरे गौरी बिटिया कैसन बा? मैं
मैं बहुत अच्छी हूँ आंटी जी, आप कैसी हैं? हम तो ठीक बा। हाँ? अरे भाई, ये गोरी बिटिया को काहे डिस्टर्ब कर रहा था? अरे वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा का? जॉगिंग करके आ रहे हैं। अरे इस बुढ़ापे में जॉगिंग काहे कर रही हो अम्मा? कोई नस टस से मस हो गई तो बस हो जाओगी। तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे सब नस का इलाज पंडित रामफल के पास है। तुम फुटो यहाँ से, जाओ। क्या भला हो जाए। अरे भाई, ऐसा टेढ़ा बेड़ा मुंह काहे बना रहा है? अरे रात को जो ड्राई फ्रूट ठूसे थे उसी से प्रेशर बन रहा है। तो कहीं यही करोगे? घर जाओ, जाके हुआ करो, जाओ। गौरी बिटिया, तुम हमारे साथ जॉगिंग करो। हैं? जी आंटी जी, विल हैव फन। हाँ। चलिए लेट्स गो। चलो। एक काम करते हैं, जंगल के ही रास्ते चले जाते हैं, वो शॉर्टकट पड़ेगा। सांप 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 सांप। आई लाइक इट। अरे भैया नकली है, ये सांप नकली है। ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी? आप बताइए क्या बदतमीजी है? शुरुआत आपने की है। अरे भाई बदतमीजी क्या, हम तो शौच करने आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको खुले में शौच करने के लिए कहा किसने? आपके पिताजी ने? और अगर पिताजी ने कहा तो कौन से वाले पिताजी ने? तमीज से बात कीजिए सक्सेना जी। भैया बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, तमीज का पाठ आप मुझे पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप शौच करने में कामयाब हो जाते ना, तो कसम से यहाँ से आपको अधनंगा भेजता मैं, समझे आप? सक्सेना जी हमारी परिस्थिति को समझिए भाई, हमें शौच की बहुत जरूरत है, हमें शौच करना जरूरी है। अरे भैया आप मेरी परिस्थिति को समझिए। खुले में मैं आपको शौच करने नहीं दे सकता। सरकार ने एक योजना शुरू की है, खुले में गंध न फैलाओ योजना, और उस योजना का वॉलंटियर हूं मैं। मुझे इस बात की ड्यूटी दी गई है कि मैं किसी को भी खुले में गंध न फैलाने दूं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाऊं, उस पर प्रतिबंध लगाऊं। और अगर कोई भी खुले में अपनी लंगोट, अपना कच्छा, अपना पजामा, अपनी पैंट उतारने की कोशिश की तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूं, उसका पजामा जला दूं मैं, समझे आप? तो इसलिए आपको पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूं भैया, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। हैं? सक्सेना जी मानते हैं आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें शौच करने की बहुत जरूरत है भाई, हमारी मदद कीजिए। अरे भैया मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं अपने कर्तव्य के हाथों मजबूर हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? भाई हमें शौच करने दीजिए खुले में। मैं नहीं करने दे सकता आपको खुले में भैया। प्लीज सक्सेना जी प्लीज। नहीं भैया मैं मजबूर हूँ। सक्सेना के बच्चे, कच्चा बनियान तो निकल यहाँ से। कर दिए क्या? I like it. करने नहीं दूंगा किसी को खुले में। I don't like it. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।